हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। ये उसका पार्ट 3 है। पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपके टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो आप अपने 30 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और साथ में जो जीन पियाजे की वीडियो है डिस्क्रिप्शन की, वो भी आप देख लीजिए। इससे आपका जीन पियाजे का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस है इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, एंड फोर्थ है कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शंस है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, और फोर्थ है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसमें आपको बताना है कि जो इंद्रिय गामक अवस्था है वो इनमें से किसके साथ संबंधित है। हमने पढ़ा था कि जो इंद्रिय गामक अवस्था है उसमें बच्चा अनुकरण करता है, अपने से बड़े लोग हैं उनका अनुकरण करके सीखता है। इससे उसकी जो मेमोरी है वो डेवलप होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो 31st का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट according to Piaget in which a child display object permanence is। ऑप्शंस है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शंस है संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो वो जो वस्तु स्थायित्व होता है यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, कौन सी स्टेज पे बच्चा उसको प्रदर्शित करने लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। ऑप्शंस है एसिमुलेशन, स्कीमा, परसेप्शन या फिर एकोमोडेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण या फिर समायोजन। जिसमें जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग वो प्रक्रिया आपको बतानी है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी कि उसे मॉडिफाइड किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। ऑप्शंस है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, सोशल थिंकिंग या फिर ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। ऑप्शंस है अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या फिर अहम केंद्रित व्यवहार। तो जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, उसकी विशेषता बतानी है कि उसमें क्या मुख्य विशेष चीज़ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अमूर्त चिंतन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आने पर जो बच्चा है वो अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन है ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी और फोर्थ है कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? अहम केंद्रिता, जीववाद, अपलटावली या फिर संधारण। तो जो पियाजे की स्टेजेस है उसमें पूर्व संक्रियात्मक जो स्टेज है इनमें से बताना है कि उसका हिस्सा कौन सा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि कंजर्वेशन। 36th क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ए पार्ट ऑफ पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट। ऑप्शन है रिवर्सिबिलिटी,
इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेशल थिंकिंग और फोर्थ है लैक ऑफ कंजर्वेशन। किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? ऑप्शंस है पलटावली, आगमनात्मक तर्कना, देशिक चिंतन या फिर संधारण का अभाव। इसमें आपको बताना है किसी एक को छोड़कर सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है, वो एक बताना है जो नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि लैक ऑफ कंजर्वेशन। 37th क्वेश्चन है सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। When she is given dal and rice, she mix rice and dal and starts eating. She has eating rice and dal into her schema for doing things. ऑप्शन है assimilated, appropriated, initiated या फिर accommodated। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ऑप्शन है अनुकूलित, समुचितता, अंगीकार या फिर समायोजित। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अनुकूलित कर लिया है, एसिमिलेटेड कर लिया है। उसने अपनी जो स्कीमा है उसका, उसमें दाल और चावल का जो खाना है उसे अनुकूलित कर लिया है। तो 37 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू। ऑप्शन है प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग क्वांटम। सेकेंड है सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग। थर्ड है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस एंड फोर्थ है जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन है सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सेकंड है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। थर्ड है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम और फोर्थ है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। तो इसमें आपको बताना है कि जो सीखने की तत्परता है यानी कि रेडीनेस फॉर लर्निंग वो किस चीज़ की ओर संकेत करती है? सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर यानी कि जो प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल है स्टूडेंट्स का उसकी ओर, कि जो रेडीनेस है, रेडीनेस फॉर लर्निंग, ये चीज़ बताता है कि हम सेकेंड क्लास के बच्चे को 8th क्लास का मैथ्स नहीं सिखा सकते। अगर उसका कॉग्निटिव लेवल उस चीज़ को सीखने लायक है तो तभी बच्चा सीख सकता है। यही है रेडीनेस फॉर लर्निंग। तो 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। 39th क्वेश्चन है अ टीचर सॉज 2 identical glasses filled with an equal amount of juice in them. She empties them in 2 different glasses, one of which is taller and the other one is wider. She asks her to identify which glass would have more juice in it. Students reply that the taller glass has more juice. Her students have difficulty in dealing with. Options है reversibility, accommodation, ecocentrism या फिर डिसेंटरिंग। एक शिक्षिका 2 समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन 2 विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई हो रही है? किस चीज़ में शिक्षिका के जो बच्चे हैं उन्हें कठिनाई हो रही है? ऑप्शंस है पलटावी, सेकंड है समायोजन, अहम केंद्रिता और फोर्थ है विकेंद्रीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि डिसेंटरिंग। बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि जो 2 गिलास है दोनों में जूस सेम है। जब जूस को एक लंबे गिलास में और एक चौड़े गिलास में डाला जाता है तो बच्चे बताते हैं कि जो लंबा गिलास है उसमें जूस ज़्यादा है। तो बच्चे क्या नहीं समझ पा रहे? बच्चे विकेंद्रीकरण के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे। तो 39 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन फोर्थ। 40 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंटल थ्योरी। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? अब ये जो 4 आपको ग्राफ दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो पियाजे की विकास की थ्योरी है
उसमें से उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि पियाजे ने दी है स्टेजेस और जिसने भी स्टेजेस दी है उन सब का ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। तो 40 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थर्ड है डिस्कवरी लर्निंग और फोर्थ है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, सेकंड है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, थर्ड है खोजपूर्ण अधिगम और फोर्थ है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से इम्प्लीकेशन जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उससे नहीं निकाला जा सकता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि शाब्दिक शिक्षण की जो शाब्दिक शिक्षण है उसकी आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इन्फेंट थिंग्स विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स। ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो जब बच्चे अपनी इंद्रियों से यानी कि सेंसेस से सोच रहे हैं, आईज, ईयर, हैंड से, तो आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है उसमें बच्चे अपनी सेंसेस से सोचते हैं। 43rd क्वेश्चन है, रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन। ऑप्शन है इंटेंशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग और फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेतक है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। आपके ऑप्शन है स्वाभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करना। जब बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है तो वह किस चीज में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नॉन एज। ऑप्शन है एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमुलेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण या फिर संगठन। जब हम नई इन्फॉर्मेशन, जो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसमें नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं एसिमुलेशन यानी कि आत्मसात्करण के नाम से। तो 44th का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन है लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंसेस, मैच्योरेशन और फोर्थ है एक्टिविटी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और फोर्थ है क्रियाकलाप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भाषा। जो भाषा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे प्रपोज दैट प्री ऑपरेशनल चाइल्ड आर अनेबल टू कंजर्व। ही एट्रीब्यूट्स दिस इनएबिलिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑप्शन है इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, सेकंड है पर्सनल फेबल, थर्ड है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट और फोर्थ है लैक ऑफ हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, सेकंड है व्यक्तिगत कल्पित कथा, थर्ड है विचार की अनुकर्मण्यता और फोर्थ है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स।
47th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, सेकंड है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, थर्ड है प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन एंड फोर्थ है चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद रख करना, सेकंड है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, थर्ड है अनुकूलन की प्रक्रियाएं और फोर्थ है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो जो पियाजे हैं उनके सिद्धांत के अनुसार इनमें से बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया से बच्चे जो है अपने स्कीमा में नई नई जानकारी जोड़ते जाते हैं और बच्चों की लर्निंग होती जाती है, ये बताते हैं पियाजे। तो पियाजे की जो टर्म्स है एडेप्टेशन, एसिमुलेशन, स्कीमाज, ये सभी टर्म्स भी आपको याद रखनी है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 47 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे? ऑप्शंस है हेरिडिटी, सोशल इंटरेक्शन, ईगोसेंट्रिक स्पीच, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया है? अनुवांशिकता, सामाजिक संपर्क, अहम केंद्रित भाषा या फिर बच्चों द्वारा सक्रिय रचना। तो किसको कम करके आंका है पियाजे ने भाषा विकास के संदर्भ में? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजे पर्टेन्स टू। ऑप्शंस है देयर कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, सेकंड है देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, थर्ड है द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग ए नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन एंड फोर्थ है देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण के बीच एक बड़ा अंतर यह है, आपके ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की उनकी धारणा, सेकंड है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, थर्ड है बच्चों को एक पोषण वातावरण प्रदान करने की भूमिका और फोर्थ है भाषा और विचार के बारे में उनके विचार। तो इसमें आपको बताना है कि जो वाइगोत्स्की और पियाजे का दृष्टिकोण था उसमें क्या अंतर था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि भाषा और विचार थे जो उनके विचारों में अंतर था। इस टॉपिक को हम जब पढ़ेंगे, जब वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे, तो पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भी हम अंतर को तभी देखेंगे। तो 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ। 50 क्वेश्चन है, रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस। ऑप्शंस है इंटेंशनल बिहेवियर, सेकेंड है ऑब्जेक्ट परमानेंस, थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन। छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किसमें महारत हासिल कर ली है। आपके ऑप्शंस है साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करना। तो इसमें आपको बताना है कि जब बच्चा छिपी हुई वस्तुएं होती हैं उन्हें प्राप्त करने लगता है, उन्हें ढूंढ निकालने लगता है, तो ये किस चीज़ की ओर संकेत करता है? ये संकेत करता है कि बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस हो रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ होते हैं आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट जो पियाजे से हमने किए हैं। तो पियाजे का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहले हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, उसके बाद में हमने 3 वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप अगर ये सभी वीडियो 4 की 4 वीडियो आप देख लोगे तो पियाजे का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में अब पियाजे से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।